वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ऑप्टिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज के प्रीवियस लेक्चर्स में फार्मा के नियम का अध्ययन किया गया तथा इसके पश्चात फार्मा के नियम के आधार पर अपवर्तन के स्नेल के नियम और परावर्तन के नियम का सत्यापन किया गया। फार्मा का नियम ज्यामितीय प्रकाशिकी का एक मूलभूत नियम था। आज उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक गोलीय अपवर्तक सतह स्फेरिकल सरफेस से अपवर्तन के नियम का अध्ययन किया जाएगा। इसके उपरांत गोलीय अपवर्तक सतह की शक्ति का सूत्र स्थापित किया जाएगा। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये पहले ही आपको प्रूव कर देना चाहता हूं या बताना चाहता हूं, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिजल्ट्स का बार बार आगे डायरेक्ट यूज किया जाएगा। अतः इस लेक्चर से संबंधित हर बिंदु का बहुत ध्यान से अध्ययन कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट स्लाइड्स। गोलीय सतह से अपवर्तन। सबसे पहले स्पष्ट करते हैं कि गोलीय सतह क्या होती है। जैसा कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है, एक ऐसी सतह यहाँ प्रदर्शित की गई है जिसका अपवर्तक पृष्ठ अर्थात वह भाग जहां से प्रकाश किरण माध्यम में प्रवेश करती है वह गोलीय हो तथा जिसके उपरांत माध्यम सतत बना रहे। जैसे ये दिखाया गया है म्यू2 अपवर्तनांक का माध्यम। आरंभिक सतह इसकी गोलीय है तथा उसके पश्चात पूरा माध्यम सतत है और अनंत सीमाओं तक ये माध्यम फैला हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के पश्चात प्रकाश किरण उस माध्यम से बाहर नहीं आती तथा द्वितीय माध्यम में ही ये प्रतिबिंब का निर्माण करती है। अब इस चित्र को समझें। O ये एक ऑब्जेक्ट अर्थात एक बिंब है। C इस गोलीय सतह का वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। O तथा C को मिलाने वाली रेखा OPCI ये स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल। ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष गोलीय सतह को जिस बिंदु पर काटता है वो P है। इसके उपरांत कैपिटल R वक्रता त्रिज्या है। इस गोलीय अपवर्तक सतह के एक तरफ म्यू1 अपवर्तनांक का माध्यम है और दूसरी तरफ म्यू2 अपवर्तनांक का माध्यम है। O ये एक बिंदु स्रोत है। बिंदु स्रोत से तात्पर्य ऐसे स्रोत से लिया जाता है जिसकी लंबाई, ऊंचाई अथवा चौड़ाई नहीं ली जाती, अर्थात दूरी OP की तुलना में बिंदु स्रोत O बहुत सूक्ष्म आकार का है। अतः यहां से चलने वाली एक प्रकाश किरण OM की कल्पना करते हैं। प्रत्येक बिंदु स्रोत अनंत संख्या में प्रकाश किरणें उत्सर्जित करता है। उनमें से किसी भी एक किरण का यादृच्छिक रूप से चयन किया गया जिसे OM से प्रदर्शित किया गया है। इस आपतित किरण OM ने मुख्य अक्ष के साथ कोण अल्फा बनाया। बिंदु M पर आपतित होने के उपरांत यह प्रकाश किरण अपवर्तित हुई। क्योंकि यह एक विरल से सघन माध्यम में जा रही थी, अतः अभिलंब की तरफ झुकते हुए इसने मुख्य अक्ष को बिंदु I पर काटा। इसी प्रकार एक अन्य प्रकाश किरण की कल्पना करें OP मुख्य अक्ष के दिशा में, तो वो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होती हुई सीधी जाएगी और बिंदु I पर जाकर दोनों किरणें आपस में काट जाती हैं। इस प्रकार बिंदु I इस पूरी स्ट्रक्चर का प्रतिबिंब बनेगा।
O बिंब है, I प्रतिबिंब। बिंब की अपवर्तक सतह से दूरी u, प्रतिबिंब की अपवर्तक सतह से दूरी v परिभाषित की गई है। आपतन कोण बिंदु M पर I, अपवर्तन कोण R। इसी प्रकार अपवर्तित किरण ने मुख्य अक्ष के साथ बनाया जो न्यून कोण है, छोटा कोण है, वो बीटा से प्रदर्शित किया गया है। बिंदु M पर खींचा गया अभिलंब मुख्य अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है। ये सभी टर्म्स का यहाँ मीनिंग पहले आपको बताया गया है। अब यदि अपने उन प्रकाश किरणों का चयन करें जो मुख्य अक्ष के बहुत निकट हो, यानी जैसे जैसे M बिंदु P बिंदु की तरफ जाएगा, बनने वाला कोण अल्फा, I, R, गामा, बीटा सभी कोण छोटे होते जाएंगे। यानी बिंदु M को P की तरफ ले जाएं तो आपतन, अपवर्तन सभी कोण छोटे होते जाएंगे। तो ऐसी स्थिति की कल्पना कर रहे हैं कि जब कोण I, R, अल्फा, बीटा, गामा का मान अत्यंत सूक्ष्म हो, तो उस स्थिति में साइन थीटा का मान थीटा या टेन थीटा के बराबर लिखा जा सकता है। इसी चीज के आधार पर अपने सभी कोणों को साइन अल्फा को अल्फा, साइन आई को आई, साइन गामा को गामा, साइन आर को आर, साइन बीटा को बीटा लिखा जा सकता है। अब एक त्रिभुज का एक सामान्य नियम देखते हैं। त्रिभुज में यदि किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो बनने वाला कोण बहिष्कोण, जिसे मान लीजिए कोण ए से लिखें, तो इसका मान अंतराभिमुख अंतः कोणों, तो ये दो यहां प्रदर्शित किए गए हैं, B तथा C के योगफल के बराबर होगा। अर्थात बहिष्कोण A का गणितीय मान B प्लस C के बराबर होता है। इस मूलभूत नियम के आधार पर यदि त्रिभुज MOC की कल्पना करें, MOC, इसमें देखा जाए तो अल्फा और गामा अंतः कोण है, I बहिष्कोण है, तो I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा आ जाए। इसी प्रकार त्रिभुज MCI, इसमें R तथा बीटा अंतः कोण है, गामा यहाँ पर बहिष्कोण होगा, तो गामा इक्वल टू R प्लस बीटा हो जाएगा। R का मान निकालें तो गामा माइनस बीटा के बराबर होगा। इस प्रकार से यदि बिंदु M P के निकट हो तो I का मान अल्फा प्लस गामा और R का मान गामा माइनस बीटा के पदों में लिखने के उपरांत बिंदु M पर स्नेल का नियम आरोपित करते हैं। स्नेल का नियम ये कहता है कि किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक जैसे μ1 का उस माध्यम में बनने वाले कोण I किस ज्या से मल्टीप्लाई करें, अर्थात μ1 sin I, दूसरे माध्यम में μ2 अपवर्तनांक बनने वाला कोण R, तो μ2 sin R के बराबर होगा। तो स्नेल के नियम से μ1 sin I μ2 sin R के बराबर। इसके उपरांत जो त्रिभुजों के बहिष्कोण के नियम से सूत्र निकाले थे, उनका मान प्रतिस्थापित किया। I का मान अल्फा प्लस गामा है और R का मान गामा माइनस बीटा है। इसके उपरांत यदि बिंदु M बिंदु P के अति निकट हो, अर्थात अक्षीय किरणों के लिए
साइन थीटा को थीटा से परिभाषित किया जा सकता है या लगभग उसके इक्वल लिया जा सकता है। तो यहाँ साइन अल्फा प्लस गामा को अल्फा प्लस गामा, साइन गामा माइनस बीटा को सिंपल गामा माइनस बीटा लिखा। इसके उपरांत क्योंकि कोण छोटे हो तो अल्फा को टेन अल्फा और गामा को टेन गामा लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से इस गामा को टेन गामा और बीटा को टेन बीटा लिखा। अब त्रिभुज की स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाए तो टेन अल्फा, अल्फा कोण है त्रिभुज ओ एम क्यू में, टेन अल्फा होगा अभिलंब बटे आधार, तो अभिलंब तो है एम क्यू, आधार है ओ क्यू, एम क्यू बाय ओपी, क्योंकि पी और क्यू बिंदु अत्यंत निकट हैं, इसको एम क्यू बाय ओपी लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से टेन गामा एम क्यू बाय सी क्यू, चाहे सी क्यू लिखें चाहे सीपी लिखें बात सेम है। इसी प्रकार से टेन गामा फिर से एम क्यू बाय सी क्यू, टेन बीटा एम क्यू बाय आई क्यू के बराबर। क्यू और पी बिंदु अत्यंत निकट होने के कारण क्यू और पी को सेम ही लिया गया है, क्योंकि जैसे जैसे बिंदु एम बिंदु पी के निकट जाएगा वैसे वैसे क्यू भी पी की तरफ ही आता जाएगा। अब इन समीकरण के अंश को देखा जाए तो सभी में एम क्यू है ऊपर, चारों एम क्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगे। चिन्ह परिपाटी के हिसाब से जिस तरफ से प्रकाश आ रहा है, अर्थात ये कहें कि बिंब की दिशा की सभी दूरियां नेगेटिव ली जाती हैं, जबकि उसकी विपरीत दिशा की सभी दूरियां पॉजिटिव ली जाती हैं। इस नियम के आधार पर चेक किया जाएगा कि किस दूरी का मान पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। जैसे ओपी बिंब से लेकर पी तक की दूरी, ओपी इस तरफ की दूरी है तो ये नेगेटिव ली जाएगी, तो माइनस यू लिखा। सी क्यू, क्यू से लेकर सी मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है तो अपने प्लस आर लिखा। सी क्यू को फिर से आर और आई क्यू की जगह बी प्रदर्शित किया। चिन्ह परिपाटी के हिसाब से v का मान पॉजिटिव था, पर सूत्र में ही माइनस एम क्यू बाय आई क्यू था, इसलिए ये माइनस वन बाय वी बन गया। इनको अरेंज करें, अरेंज करने का मतलब है आर वाले पदों को एक तरफ इकट्ठा करें, यू और वी के पद एक तरफ इकट्ठा करें, तो अपने पास सूत्र बन जाएगा म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। ये सूत्र गोलीय अपवर्तक सतह से जिसके दोनों तरफ माध्यमों के अपवर्तनांक म्यू वन व म्यू टू हो, वक्रता त्रिज्या आर हो, बिंब की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v में सूत्र स्थापित किया गया है। गोलीय सतह की शक्ति, शक्ति का अर्थ ये होता है कि जो p का मान अभी सूत्र में परिभाषित किया था कि म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, तो म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर इसे गोलीय सतह की शक्ति परिभाषित किया जाता है। इसका मात्रक डायोप्टर है। शक्ति की सामान्य परिभाषा 1/f होती है, 1/4 फोकस दूरी होती है, तो वहां से P का सूत्र बन जाता है म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर या म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाय यू। ये इसी जो सूत्र पहले अपने डिराइव किया था उसी का एक अनुप्रयोग। तो आज का असाइनमेंट क्वेश्चन, किसी गोलीय सतह से अपवर्तन हेतु अपवर्तनांक व वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करो तथा इस आधार पर गोलीय सतह की शक्ति को परिभाषित कीजिए। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा।
एक या दो बार आप इसे स्वयं अपने हाथों से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। इसके उपरांत आप इसको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। इसी टॉपिक के आधार पर अब आगे आवर्धन से संबंधित टॉपिक स्टार्ट किए जाएंगे। So have a nice day. See you in the next lecture.